हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त बिंदु और आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 ऐसे गैजेट्स के बारे में जो 50 रुपए से कम है उसका दाम, और ये आपको डेली लाइफ में यूज करना ही करना है अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो, क्योंकि इसके बिना आपका ना डेली लाइफ अधूरा है। अगर आप इस पांचों प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तो आपका मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ मिसिंग है। आपका वीडियो का क्वालिटी थोड़ा खराब आएगा, आपका कैमरा ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा, आपका लाइट ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर डस्ट पड़ने लगता है, उसका धीरे धीरे क्वालिटी गिरने लगता है। तो इस पांचों गैजेट से ना आप अपने कैमरा क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, कैमरा के लाइफ को बढ़ा सकते हैं, कैमरा आपका ज्यादा दिन तक काम करेगा, आपका लेंस ज्यादा दिन तक चलेगा। और इसका दाम मात्र 50 रुपए से कम है यार। ऐसे ये महंगा मिलता है मार्केट में, लेकिन मैं ये सस्ता वाला इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि महंगा का भी लाइफ उतना ही दिन है और सस्ता वाला भी उतना ही दिन ऑलमोस्ट चलता है। तो इसीलिए 50 रुपए से कम वाला गैजेट्स आज आपके सामने लाया हूँ। और उसमें से पहला प्रोडक्ट है ये मेकअप ब्रश। अब मेकअप ब्रश आपको लग रहा होगा कि इसका क्या काम है, तो इसका काम है आपके कैमरा को साफ करने में। जो कैमरा के ऊपर आप डेली जो शूट करते हैं, इंडोर में शूट करते हैं, आउटडोर में शूट करते हैं, रेगिस्तान में चले जाते हैं, गाड़ी में अपना कैमरा को डाल देते हैं, जैसे तैसे कैमरा हैंडल होते रहता है पूरा दिन शूट करने में। आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपके कैमरा के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट पड़ते रहता है क्योंकि इंडिया का एनवायरमेंट ऐसा है कि यहाँ डस्ट बहुत ज्यादा उड़ता है और वो आपके कैमरा के ऊपर बैठता है, वो आपके सेंसर में चला जाता है, वो आपके लेंस के फ्रंट पार्ट पे चला जाता है। जब आप डेली अपने कैमरा को आप साफ कीजिएगा ना, तो आपका कैमरा का लाइफ भी बढ़ेगा और जो उसमें रिकॉर्डिंग होगा इस वीडियो का क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा आएगा। इसीलिए इस ब्रश को यूज करना है। ऐसे ब्रश तो आपका पेंट करने वाला भी ब्रश होता है, लेकिन उस ब्रश का ना जो क्वालिटी होता है वो काफी हार्ड होता है, वो स्क्रैच लगा सकता है। और ये जो मेकअप वाला ब्रश होता है ये काफी सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो इससे आपके कैमरा के ऊपर ना किसी तरह का कोई स्क्रैच नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं मेकअप ब्रश को यूज करता हूँ डेली अपने कैमरा को साफ करने में। और इसका दाम 40-45 रुपया है। महंगा वाला लेने का कुछ मतलब नहीं बनता, ये सस्ता वाला भी वही काम करता है जो महंगा वाला काम करता है। तो ये मेकअप ब्रश आपको यूज करना है। ये मेकअप ब्रश आपको अमेजन पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। और इसी से रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट है, वो है आपका माइक्रो फाइबर क्लॉथ। ये नॉर्मल क्लॉथ नहीं है, ये कॉटन क्लॉथ नहीं है, ये मतलब टेरी कॉटन नहीं है, ये माइक्रो फाइबर है और इसका काम है डस्ट को एब्जॉर्ब करना। इसका बेसिकली आप यूज कीजिएगा लेंस के फ्रंट पार्ट को साफ करने में, लेंस के बैक पार्ट को साफ करने में, कैमरा के डिस्प्ले को साफ करने में। और ये डस्ट को एब्जॉर्ब करता है। ये उस कैमरा के लेंस के ऊपर जितना सारा डस्ट होगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और सबको अपने ऊपर समेट लेगा। और उससे आपका क्या होगा कि लेंस बिल्कुल एकदम शाइनिंग करेगा, मक्खन के जैसा आपका फुटेज आएगा। तो ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ मात्र 20-25 रुपए मिलता है। आप 50 रुपए में 2 ले सकते हैं। इतना ज्यादा ये कारगर है। मैं मतलब डेली दिन में ना 10, 20, 50 पता है कितना बार साफ करता हूं, मुझे भी नहीं पता अपने लेंस के फ्रंट पार्ट को, डिस्प्ले को। जितना ज्यादा आपका लेंस साफ रहेगा उतना अच्छा आपका वीडियो आएगा जब आप शूट कीजिएगा ना। तो उसके बाद तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप अपने कैमरा को हमेशा साफ रखिएगा ना, तो आपका कैमरा का लाइफ भी बढ़ेगा और आपका कैमरा का क्वालिटी भी अच्छा आएगा, आपका वीडियो भी बिल्कुल मक्खन के जैसा आएगा। जो आप सिनेमैटिक वीडियो का बात हमेशा करते रहते हैं ना कमेंट सेक्शन में लिख के, तो उसी का ये बात है। तो ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ जरूर आपको अपने कैमरा बैग में रखना है। आप अपने इसको पर्स में भी रख सकते हैं, आप अपने इसको पैकेट में भी रख सकते हैं, जहां चाहिए वहां रख सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा होता है। नॉर्मल क्लॉथ से आपको कैमरा को साफ नहीं करना, उससे स्क्रैच भी लगने का डर होता है, इसलिए माइक्रो फाइबर क्लॉथ से आपको मैं रिकमेंड करूंगा साफ करने में। और तीसरा प्रोडक्ट है ये आपका ईयरफोन। महंगा वाला भी ईयरफोन आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम गाना सुनने का नहीं है, यहाँ पे काम है ऑडियो को क्वालिटी को मॉनिटर करना। जैसे मैं भी अब शूट कर रहा हूँ, तो शूट करने के बाद क्या होता है कि कैमरा का जो इंटरनल ऑडियो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। उसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या आवाज आ रहा है बाहर का कि नहीं आ रहा है, कुछ सराउंड साउंड आ रहा है कि नहीं, कुछ हिस का आवाज आ रहा है कि नहीं, कुछ हमिंग का आवाज आ रहा है कि नहीं, वो कुछ भी पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए एक सस्ता वाला आपको ईयरफोन हमेशा अपने पास कैरी करना है अपने कैमरा बैग में, और अपने ऑडियो को मॉनिटर करना शॉट लेने के बाद। जब आपका शॉट ओके हो जाए, जब आपका शॉट कट हो जाए, तो उसके बाद जब आप चेक करना चाहे तो इससे आप अपने ऑडियो को चेक कर सकते हैं कैमरा में लगा के। ये सस्ता वाला लेना है क्योंकि महंगा वाला भी उतना ही दिन चलता है। मेरे पास सेनहाइजर का है जो मैं गाना सुनने के लिए लिया हूँ 8000 का, वो भी लगभग 1-1.5 साल चला और ये भी 1-1.5 ही साल चलेगा, उससे ज्यादा ये चलेगा नहीं और उससे ज्यादा महंगा वाला भी नहीं चलता है। तो इसलिए मैं सस्ता वाला रिकमेंड करूंगा कि 40-45 रुपए वाला लीजिए। अगर ये गुम भी हो जाता है तो भी किसी तरह का कोई मतलब अंदर से बुरा नहीं लगता है, और महंगा वाला एक बार अगर भुला जाता है ना तो बहुत अंदर से बुरा लगता है क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो आप अपने पास एक जरूर माइक्रोफोन कैरी कीजिएगा ऑडियो की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। और चौथा सामान है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर ऐसा हो जो मल्टी कार्ड रीडर हो, जिसमें माइक्रो एचडी भी आए, एचडीएक्सी भी आए और टाइप बी भी आए, और यूएसबी वाला हो या यूएसबी सी वाला हो, जैसा आपका कंप्यूटर हो। तो कार्ड रीडर हमेशा अपने पास कैरी कीजिएगा क्योंकि पता नहीं कब किस कार्ड का जरूरत पड़ जाए। अगर आप गोप्रो से शूट कर रहे हैं तो उसमें माइक्रो एचडी लगता है, अगर आप ड्रोन से शूट कर रहे हैं तो उसमें भी माइक्रो एचडी लगता है, लेकिन अगर आप कैमरा से शूट कर रहे हैं तो इसमें एचडीएक्सी कार्ड लगता है, बड़ा वाला कार्ड लगता है। अगर आप नया जो सोनी का A7, S3 या फिर कैनन का R5 वगैरह जो कैमरा है उसमें टाइप बी कार्ड लगता है। तो अलग अलग कार्ड ना हर एक कैमरा में आजकल आने लगा है। और जब आप उस कैमरा से शूट कर लीजिएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि उस कार्ड के फुटेज को आप अपने लैपटॉप में नहीं ले पाएगा क्योंकि आपका लैपटॉप में वो पोर्ट ही नहीं है उस कार्ड को डालने के लिए। हमेशा अपने पास कार्ड रीडर कैरी कीजिएगा जिसमें सारा कार्ड लग जाए, और जब भी आप शूट करने जाएं कहीं पर भी आपका अगर दोस्तों के पास कुछ
अलग कैमरा हो, आपके पास कुछ अलग कैमरा है, तो आप उसका कार्ड अपने पास लेके और कार्ड रीडर में डालिए और उसका फुटेज अपने पास ले लीजिए। एक हमेशा अपने पास कार्ड रीडर कैरी करते रहना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, कब कहां पर किस तरह का कार्ड आपको मिल जाए और उसका फुटेज आपको लेना हो अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में, तो कार्ड रीडर नहीं होगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो महंगा कार्ड रीडर भी आता है, ऐसा नहीं जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो आप अपने स्टूडियो के लिए रखिएगा। जो आपका यूट्यूब स्टूडियो है ना, वहां पे महंगा कार्ड रीडर रखिएगा। कैमरा बैग में एक सस्ता वाला कार्ड रीडर रखिएगा। इस कार्ड रीडर का दाम 65 रुपए के आसपास है, जो मैं नॉर्मल ऑफलाइन मार्केट से लिया हूं, और ये बहुत ज्यादा मुझे काम करता है। जब भी मैं आउटडोर शूट करने जाता हूं ना, और मेरे दोस्त के पास कैनन का कैमरा है, मेरे पास सोनी का कैमरा है, एक दोस्त के पास ब्लैक मैजिक का कैमरा है, तो हर एक कैमरा का ना अलग अलग कार्ड होता है। और जब मैं वहां शूट कर लेता हूं ना, तो वहीं पर मैं उस कार्ड को, फुटेज को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता हूं। अपने दोस्त से उसके कैमरा का मेमोरी कार्ड मांगा, कार्ड रीडर में लगाया और वहीं लैपटॉप में कॉपी कर लिया सारा फुटेज। घर लाने का जरूरत ही नहीं है ताकि उसको वापस कार्ड देने जाना पड़े। तो इन सबसे ना आपका टेंशन फ्री हो जाते हैं। और सस्ता वाला इसलिए क्योंकि अगर भुला जाता है, अगर दोस्तों के पास छूट जाता है या कहीं पे गुम हो जाता है, इसी तरह से और कोई प्रॉब्लम में कार्ड रीडर फंस जाता है, तो आपको किसी तरह का कुछ ना दिक्कत नहीं होगा, आह नहीं आएगा कि अरे यार मेरा महंगा कार्ड रीडर था, गुम हो गया, पता नहीं अब कैसे दूसरा कार्ड रीडर खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा। तो कार्ड रीडर हमेशा अपने पास कैरी कीजिएगा। और ये चौथा आइटम था। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पांचवा आइटम के बारे में, और वो है ये कोल्ड शू माउंट। ये कोल्ड शू माउंट ना है बहुत छोटा, लेकिन बहुत काम का चीज है यार, बहुत ज्यादा काम का चीज है। और ये मैं मतलब बहुत ज्यादा यूज किया हूँ। इसका बेसिकली काम है किसी भी दूसरे गैजेट्स को ना अटैच करना आपके कैमरा से, या कहीं पर भी आप अपने ट्राइपॉड में इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपको लाइट को माउंट करना है, अगर आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन को माउंट करना है, तो माउंट कर दीजिए ऊपर में। यहाँ पर 3/4 क्वार्टर का आपका स्क्रू दिया हुआ है, इससे आप माउंट कर दीजिए। और नीचे ये कोल्ड शू माउंट है, आप अपने कैमरा के ऊपर इसको अटैच कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक नया अटैचमेंट बढ़ जाएगा आपके कैमरा में। और ये आपका माइक्रोफोन को अटैच कर सकता है, या आपके लाइट को अटैच कर सकता है। अगर आप मॉनिटर को अटैच करना चाहते हैं तो उसको अटैच कर सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज से कोल्ड शू माउंट होता है और बहुत ही ज्यादा काम का चीज है। और इसका दाम मात्र 55 रुपया है अमेजन पे। 65 रुपया भी कभी दिखाता है, कभी 60 भी दिखाता है, ऊपर नीचे दाम होते रहता है। तो ये पांचवा आइटम था जो डेली यूट्यूबर्स को यूज करना ही करना होता है किसी न किसी रूप में। और ब्लॉगर्स को तो ज्यादा यूज करना होता है क्योंकि उनको मार्केट में काम होता है। फिल्म मेकर्स को भी उतना ही ज्यादा यूज करना होता है। इसीलिए पांचों गैजेट्स जो 50 रुपए से कम है जिसका दाम, इसको मैं आज आपके सामने लाया हूं। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है यार, बहुत ज्यादा काम का है। आप अगर इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बार यूज करके देखिए, आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देगा। मतलब महंगा सामान जो हम लोग फिल्म मेकिंग में यूज करते हैं, जो हम लोग टीवी सीरियल में यूज करते हैं, बॉलीवुड के फिल्मों को शूट करने में यूज करते हैं, जो लाखों लाखों रुपया का आता है, वो काम सिर्फ ये 50 रुपए से कम वाला प्रोडक्ट आपका करके दिखाता है। और मैं ये दोनों लाइफ को जिया हूँ, मैं बॉलीवुड के भी लाइफ को जिया हूँ और मैं यूट्यूब के सस्ता वाला लाइफ को भी जी रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कहीं पर भी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे यार वो गैजेट्स वो महंगा वाला रहता ना तो हो जाता, ऐसा नहीं। 65 रुपया वाला भी कार्ड रीडर उतना ही अच्छा काम हो पा रहा है जो मेरे पास प्रो ग्रेड का 9000 का कार्ड रीडर काम करता है। मेरा ये 40 रुपया वाला मेकअप ब्रश भी वही काम कर रहा है जो 6000 का कैमरा ब्रश आता है कैमरा को साफ करने के लिए। जो 9000 का सेनहाइजर का जो मेरा ईयरफोन है वो भी वही काम कर रहा है जो ये 40 रुपया का लोकल ईयरफोन जो काम कर रहा है। तो कहीं पर भी मुझे किसी तरह का कुछ भी दिक्कत नहीं लग रहा है, बस आपके सोच का दिक्कत है। आप सोच बदलिएगा ना तो सस्ता सामान से भी आपका काम हो सकता है। तो ये वीडियो क्रिएटर्स के लिए था जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते रहते हैं। उन सबको ये यूज होता है डेली लाइफ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।